हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे थे। इसका ये नेक्स्ट वीडियो है और लास्ट वीडियो है। 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चन आए हैं लास्ट जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में, वहां तक के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर स्किप हुआ होगा तो वो कभी ना कभी नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे। आइए देखते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनकॉथ। अनकॉथ का आपसे क्या पूछा है? आपसे एंटोनिम्स पूछा है। अब एंटोनिम्स पूछा है तो इसका मतलब आप समझ गए आपसे क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए थे आपको? एक दिया था आपको क्लमसी, बी यूथ, सी कल्टीवेटेड और डी अनकवर्ड। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनकोथ का मतलब क्या होता है। तो अनकोथ का मतलब होता है बुरिश। अनकोथ का मतलब क्या होता है? बुरिश। और बुरिश का मतलब क्या होता है? बुरिश का मतलब होता है गंवार। बुरिश का मतलब होता है गंवार या फिर असभ्य इंसान। याद रह जाएगा आपको। अब क्लमसी का मतलब क्या होता है? क्लमसी का मतलब होता है आपके अनाड़ी। कैसे याद रखोगे? तो आप याद रख सकते हो कि जब सलमान खान ने स्लम एरिया में गाड़ी चलाई थी तो वो कैसे गाड़ी चला रहा था? अनाड़ी की तरह। तो स्लम से याद रह जाएगा क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है अनाड़ी। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा यूथ। यूथ का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं यूथफुल। ठीक है, तो यूथ का मतलब होता है जवान। नेक्स्ट आपके अनकवर्ड। अनकवर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज का क्या करना? आपको कवर्ड का मतलब किसी चीज को ढक देना, और अनकवर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रिवील कर देना, किसी चीज का पर्दाफाश कर देना। ठीक है, पर्दाफाश। याद रह जाएगा, किसी चीज का पर्दाफाश कर देना। कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है? कल्टीवेटेड का मतलब होता है जो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सभ्य इंसान होता है। कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है? आपके सभ्य, जिसके अंदर मैनर होता है, एक जेंटलमैन पर्सन जिसे अपन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिजीन। ठीक है, रिजीन का आपसे क्या पूछा है? आपसे सिनोनिम पूछा है। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे आपको? ऑप्शन ए दिया गया था टू एनेक्स, ऑप्शन नंबर बी टू रूल, ऑप्शन सी टू डिकेट, और डी ऑप्शन नंबर डी टू ओवरथ्रो। देखो, ओवरथ्रो का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फेंक देना या निकाल देना। ठीक है, क्या कर देना? निकाल देना या फेंक देना। निकाल देना मैं लिख देता हूं आपके लिए। नेक्स्ट, टू डिकेट। देखो, डिकेट का मतलब अगर आपने कभी प्रिपरेशन की हो, किसकी? स्टेनोग्राफर की, तो वहां पे आपको क्या दिया जाता है? आपको डिक्टेशन दिया जाता है। मतलब आपको हिंदी में बोला जाता है और आपको इंग्लिश में क्या करना होता है? उसको डिक्टेट करना है। तो डिक्टेट का एक तरीके से मतलब होता है किसी चीज का ट्रांसलेशन करना। किसी चीज का ट्रांसलेशन करना, किसी चीज का भाषा में अलग रूपांतरण करना। ठीक है, तो डिकेट तो होगा नहीं इसका। फिर टू एनेक्स। टू एनेक्स का मतलब क्या होता है? टू एनेक्स का मतलब होता है फोर्सफुली किसी दूसरी कंट्री पर क्या कर लेना? शासन कर लेना। टू एनेक्स का मतलब क्या होता है? किसी दूसरी कंट्री पे शासन कर लेना। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है टू रूल। तो इसका रीजन का मतलब क्या होता है? किसी देश पे क्या करना? शासन करना, या फिर क्या करना? किसी पर शासन करना। ये याद रह जाएगा। टू एनेक्स का मतलब होता है किसी चीज पे फोर्सफुली शासन करना, किसी देश पे शासन करना। पर रीजन का मतलब क्या होता है? टू रूल, किसी पे क्या करना? कानून बनाना, या फिर क्या करना? किसी चीज पे शासन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्पेचुअस। वर्ड क्या है आपका? इम्पेचुअस। तो इसमें आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है पेटू। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी जो आपकी ट्रिक होगी वो होगी पेटू। ठीक है, आप मेरे को बताइए, जो आदमी पेटू होता है, भुक्कड़ होता है, वो किस तरीके से खाता है? बहुत जल्दी जल्दी में खाता है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो मैं आपसे पूछूं कि शांति से खाता है या बहुत जल्दी जल्दी खाता है, तो आप कहोगे बहुत जल्दी जल्दी खाता है। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए थे आपका? ऑप्शन ए दिया था वाइल्ड, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी क्रूअल, और ऑप्शन डी शॉकिंग। देखो, शॉकिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से झटका लगना। ठीक है, आश्चर्य होना। अपन कहते हैं ना कि इस चीज ने मुझे क्या कर दिया? शॉक कर दिया। मतलब क्या कर दिया ना? आश्चर्य कर दिया। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इम्पेचुअस का तो आश्चर्य तो होगा नहीं। नेक्स्ट, क्रूएल का मतलब क्या होता है? आपका निर्दयी, मर्सीलेस। क्या होता है? निर्दयी, मर्सीलेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, मर्सीलेस। मर्सीलेस का मतलब, मर्सी का मतलब क्या होता है? दया।
और लेस का मतलब नहीं होना, नेगेटिव के लिए आता है तो मर्सीलेस होगा। वाइल्ड का मतलब क्या होता है? वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। तो ऑप्शन ए भी आपका गलत है, ऑप्शन सी आपका गलत है। काम का मतलब क्या होता है? तो काम का मतलब होता है आपके शांति। काम का मतलब क्या होता है? शांति। तो अभी मैंने आपको बताया इम्पेचुअस, जो पेटू आदमी होता है वो कैसा खाता है? बहुत जल्दी जल्दी में खाता है, ठीक है। तो इम्पेचुअस, पेटू से याद रह जाएगा इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है जल्दी। इम्पेचुअस का मतलब क्या होता है? जल्दी से। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अच्छा, शांति के लिए और कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं पीस। पीस का मतलब भी क्या होता है? शांति। हम इसके लिए यूज कर सकते हैं प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब भी होगा आपके शांति। अगर आपसे मैं नेक्स्ट वर्ड पूछूं तो दैट इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब भी क्या होता है? आपके शांति। नेक्स्ट अगर आपसे वर्ड पूछा जाए जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, वो है सरप्टियस। सरप सरप्टियस, ठीक है। सरप्टियस का मतलब भी क्या होता है? शांति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द बेस्ट गिवन ऑल्टरनेटिव of the underlying word. The one who is rich possess many superfluous things. देखो, the one who is rich possess, देखो बहुत मात्रा में जो क्या रखता है? सुपरफ्लस थिंग्स रखता है। अब सुपरफ्लस थिंग्स क्या होता है? तो आप अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि सुपरफ्लस का मतलब होता है जिस चीज की नीड है उससे भी ज्यादा होना। सुपर का मतलब सुपर से ऊपर, ठीक है, ऊपर से ऊपर को क्या बोलेंगे हम? सुपर। इस तरीके से याद कर लेंगे। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है जिस चीज की आपको डिजायर नहीं है उससे भी ज्यादा किसी चीज को यूज करना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यूज किया बिग ब्लंडर। क्या यूज किया हमने? बिग ब्लंडर। अच्छा, ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है? बट ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती होना, बहुत बड़ी क्या गलती देना? गलती कर देना। और बिग का मतलब भी क्या होता है? बिग का मतलब भी होता है बड़ी। अगर मैं इसे इसके हिंदी में अगर आपको ट्रांसलेशन करके बताऊं तो इसका मतलब होता है बड़ी बड़ी गलती कर देना। तो ये क्या है? ये वाक्य आपको सही लगेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं। तो सुपर प्लस का मतलब होता है जिस चीज की नीड है उससे भी ज्यादा किसी चीज को कर देना, दैट इज सुपर प्लस। चीज समझ में आई? अब देखिएगा, इसका आपसे क्या पूछा है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव पूछा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछा है? इसका सिनोनिम पूछा है। देखिएगा, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा होना, कॉस्टली होना, कोई चीज का कॉस्टली होना। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी। याद रह जाएगा, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। सुपीरियर होना, सुपीरियर, सुपर से देखो ये क्या है आपके? सुपीरियर। कंपैरेटिव डिग्री है सुपीरियर होना। सुपीरियर मतलब आपसे सुपीरियर होना, आपसे बड़ा होना, याद रह जाएगा। नीडलेस, जिस चीज की क्या है? नीड मतलब जरूरत, लेस का मतलब नहीं, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे ही तो हम सुपर प्लस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ सिनोनिम। आपको यहाँ पे क्या करना है? इनकरेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना है कि कौन सा पेयर। एबेंडन, एबेंडन का मतलब होता है त्याग करना। एबेंडन का मतलब क्या होता है? त्याग करना। फॉरसेक का मतलब भी क्या होता है? त्याग करना। तो ये दोनों ही सही है। इसका मतलब, इन दोनों का मतलब क्या होता है? त्याग करना। त्याग करना या त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना। ट्रैंक्विल और प्लेसिड अभी हमने बात की थी, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है शांति। इनका मीनिंग क्या होता है? शांति। याद रह जाएगा। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक। हमने कहा कि ये चीज बड़ी क्या है? ऑथेंटिक है, रिलायबल है, इस चीज पे हम क्या कर सकते हैं? ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टेबल है, ट्रस्ट के लायक है। एग्रीएबल का मतलब होता है किसी चीज पे क्या कर देना? हामी भर देना। तो ऑथेंटिक और एग्रीएबल एक चीज नहीं है। किसी चीज पे जरूरी नहीं है कि कोई चीज गलत हो और उस चीज पे आप एग्री भी तो कर सकते हो। और कोई चीज ऑथेंटिक है, रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, पर उस चीज के लिए आप मना कर देते हो कि हमें इस चीज के लिए एग्रीमेंट नहीं करना। तो ऑथेंटिक और आपका एग्रीएबल क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इमर्स और प्लंज का मतलब होता है किसी चीज में गहराई में डूब जाना। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द सिनोनिम ऑफ ग्रोटेस्क। ठीक है, आपका सिनोनिम क्या पूछा है? ग्रोटेस्क का आपसे सिनोनिम पूछा है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दिया गया था गोर्जियस, मैग्निफिसेंट, नेचुरल
और बिजार। देखो, ग्रोटेस्क्यू, ठीक है, ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा किसी चीज का अपन कहते हैं ना कि बड़ा यह अजीब सी चीज है ये चीज क्या है, बड़ी अजीब सी है। तो ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है किसी चीज का क्या होना, बहुत अजीब सा होना, बेढंग का होना। ऑप्शन कौन कौन से दिए थे, गॉर्जियस, गॉर्जियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल, गॉर्जियस का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल होना, हैंडसम होना, कोमली होना, चेरिज्मा होना, ये सारे इनके हैं। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिव, क्या होता है, अट्रैक्टिव, कोई चीज का क्या करना, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव होता है। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, ठीक है, याद रह जाएगा। नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, याद रह जाएगा। नेचुरल का मतलब होता है आपके प्राकृतिक होना कोई चीज का, ठीक है, नेचुरल होना। बिजारे, बिजारे का मतलब भी क्या होता है, बेढंग का होना, ठीक है। अगर आप कैसे याद कर सकते हो बिजारे को, याद कर सकते हो बंजारे से। तो बंजारों के जो इनका जो कल्चर है, तो वो हमें कई बार देख के क्या लगता है कि इनका पता नहीं, इनका रहन सहन बहुत बेढंग का है। तो बंजारे से बिजारे याद रह जाएगा, बिजारे का मतलब होता है बेढंग का होना, ठीक है, याद रह जाएगा, बेढंग, ठीक है, बेढंग का होना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपके यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ग्रोटेस्क्यू का मतलब अजीब होना, बेढंग का होना, और बिजारे का मतलब भी क्या होता है, अजीब या बेढंग का होना। गॉर्जियस आपका ब्यूटीफुल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा वर्ड ओबिडेंट, ये बहुत आपको, ओबिडेंट का मतलब होता है, अगर आपने सबने, ऑब्वियस सी बात है कि सबने 10 12 पास किया तभी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने एप्लीकेशन लिखते थे और उस एप्लीकेशन के नीचे लिखते थे योर्स ओबिडेंटली और योर्स फेथफुली, मतलब आपका आज्ञाकारी, जो आपने बोला है आपकी बात को मैंने माना है, मतलब मैं क्या हूं, आपका ओबिडेंट हूँ, ठीक है। तो ओबिडेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है, आज्ञाकारी, याद रह जाएगा। अब देखो, आपसे क्या पूछा है इसका, एंटोनिम्स पूछा है आपसे, एक सेकंड, आपसे क्या पूछा है इसका, वेट, आपसे इसका एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो आपके कौन सा है, ओबिडेंट, ओबिडेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। अब यहाँ पे देखिएगा, डिसओबिडेंट है, स्टबन है, ड्यूटीफुल है, और म्यूटिनस है। देखो, म्यूटिनस जो वर्ड बना है वो म्यूटिनी से है। म्यूटिनी का मतलब आपने सुना होगा 1857 की म्यूटिनी, अब तो आप समझ गए होंगे 1857 की क्रांति। अच्छा, क्रांति के अंदर लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो म्यूटिनी का मतलब क्या होता है, विद्रोह। तो म्यूटिनस का मतलब क्या होता है, विद्रोही, जिन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोही कर, है ना, विद्रोही, जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। ड्यूटीफुल, ठीक है। अब जो आदमी अपने टाइम टाइम पे ड्यूटी फुल करता है, अपनी ड्यूटी पे टाइम पे जाता है, तो वो क्या करता है, इंसान ड्यूटीफुल करता है। ड्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, किसी की बात को मानना, आज्ञाकारी होना, क्या होना, आज्ञाकारी होना। अपन कहते हैं ना कि वो अपनी ड्यूटी पे टाइम पे जाता है, पूरा काम टाइम पे करता है, इसका मतलब वो क्या है, ड्यूटीफुल। स्टबन, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, स्टीवन, स्टबन का मतलब क्या होता है, जिद्दी, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। स्टबन का अगर एक वर्ड मैं आपको और बताता हूं तो वो होता है आपका हेड स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, जिद्दी होना, याद रह जाएगा। डिसओबिडेंट, डिसओबिडेंट का मतलब होता है अवज्ञाकारी, जो किसी चीज की क्या करता है, अवज्ञा करता है, अवज्ञाकारी, डिसओबिडेंट, वो क्या है, डिसओबिडेंट। तो ओबिडेंट का ऑपोजिट वर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रेयरली। अब देखिएगा, रेयरली का आपसे क्या पूछा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेयरली। रेयरली का आपसे ऑपोजिट वर्ड पूछा है। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, रेयरली का मतलब क्या होता है, कभी कभार, ठीक है, याद रह जाएगा। ऑप्शन कौन कौन से दिए थे आपको, हार्डली, डेफिनेटली, फ्रीक्वेंटली, और पीरियोडिकली। देखो, डेफिनेटली मैंने कहा है कि ये काम क्या होगा, डेफिनेटली 101% होगा। इसका मतलब ये चीज क्या है, निश्चित है, ये चीज क्या है, निश्चित है, फिक्स्ड है, डेफिनेटली का मतलब, ठीक है, फिक्स्ड होना। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है लगातार होना। फ्रीक्वेंसी किसको बताती है, लगातार, कॉन्टिन्यूअस होना, ठीक है, लगातार होना, लगातार होना। आई होप आपको ऐसा। अब पीरियोडिकली, पीरियोडिकली का मतलब होता है एक पीरियड में होना, फिर उसके बाद में होना, फिर उस पीरियड में होना। तो पीरियोडिकली मैंने कहा, पीरियोडिकली जैसे इस महीने के अंदर 1 से 10 तारीख तक आपका एग्जाम लगेगा,
फिर नेक्स्ट जो मंथ आएगा, फिर उसमें आपका 1 तारीख से 10 तारीख तक एग्जाम लगेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मंथ आएगा, फिर 1 से 10 तारीख तक आपका एग्जाम लगेगा। इसका मतलब हर साल आपका, हर महीने के महीने आपका एग्जाम लग रहा है। इसका मतलब ये चीज क्या है, फिक्स्ड है, कॉन्टिन्यूअस है। तो पीरियोडिकली का मतलब भी होता है लगातार। पीरियोडिकली का मतलब भी क्या होता है आपके, लगातार होना। अच्छा, हार्डली, हार्डली हम कहते हैं ना कि हार्डली मैं ये काम करता हूँ, मतलब कभी कभार ये काम करता हूँ, कभी कभार ये काम करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूँ। जितने भी आपके ये वर्ड हैं, पीरियोडिकली हो जाए, जो फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, जो किसको बताते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, ऑफ एंड ऑन हो गया, ऑन एंड ऑन हो गया। ये सारे के सारे वर्ड आपके हमेशा किसके अंदर आते हैं, आपके हमेशा सिंपल टेंस के अंदर आते हैं। वो पास्ट सिंपल भी हो सकता है, वो फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है, वो प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है, पर आएंगे वो हमेशा और हमेशा किस में आएंगे, सिंपल टेंस में आएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। तो रेयरली का मतलब कभी कभार, और हार्डली का मतलब भी क्या होता है, आपके कभी कभार। तो अब ठीक है, तो आपसे सॉरी, इसमें क्या पूछा गया था आपसे, एंटोनियम पूछा गया था आपसे। ठीक है, रेयरली कभी कभार, तो इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली होना। इसका ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको गलत बोल दिया है। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, और फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है लगातार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जेनरस। अब जेनरस का मतलब क्या होता है, उदारवादी। ठीक है, जेनरस का मतलब क्या होता है, उदारवादी, लिबरल होना। हम कहते हैं ना बड़ा लिबरल इंसान है, क्या है, जेनरस। तो इसका मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ, जेनरस को हम बोल सकते हैं बिग हार्टेड। क्या बोल सकते हैं, बिग हार्टेड पर्सन। बिग हार्टेड पर्सन कौन होता है, तो बिग हार्टेड पर्सन होता है जो आपके क्या करे, जो उदार हृदय जिसका हो। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे आपको, मैलिगेंसी, मैग्निमस, मैग्निफिशेंट और एक्स्ट्रावेगेंट। देखो, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्या करे, खर्चा करे, जो बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जीता है। क्या लाइफ जीता है, लेविश, खर्चा करने वाला इंसान, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है। ठीक है, खर्चीला इंसान। मैग्निफिशेंट का मतलब क्या होता है, जो मैग्नेट की तरह जिसकी पर्सनालिटी क्या करती हो, अट्रैक्ट करती हो। ठीक है, तो मैग्निफिशेंट का मतलब होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, जो जिसे देखकर आप आकर्षित होते हो। मेलिगेंसी, अब उसके देखो मेल जहां पे वर्ड आ जाए, ठीक है, उसका मतलब ही नेगेटिव निकलता है। मेलिगेंसी का मतलब होता है जिसके मन में पाप होता हो। मेलिगेंसी का मतलब क्या होता है, जिसके मन में क्या होता हो, पाप होता हो। ठीक है, जिसके मन में क्या हो, बुरी भावना हो, मेलिगेंस। अब मैग्निमस, मैग्निमियस का मतलब क्या होता है, मैग्निमियस का मतलब होता है आपके क्या हो जाना, बहुत ज्यादा उदार हृदय वाला होना। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होना, उदार हृदय वाला, उदार हृदय, याद रह जाएगा आपको, उदार हृदय वाला। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, वो मांगने, Magne। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे मांगने। वो मांगने पर सब कुछ दे देता है, इसका मतलब वो क्या है, उदार हृदय वाला है। तो मैग्निमस का मतलब भी क्या होता है, उदार हृदय, बिग हार्टेड पर्सन, लिबरल पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन, ये सारे यूज कर सकते हैं। और जेनरस का मतलब भी होता है उदारवादी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विजुपरेट। विजुपरेट का मतलब क्या होता है, विजुपरेट का मतलब होता है आपके, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, तो विटुपरेट का मतलब होता है आपके, किसी को क्या कर देना, गाली देना। क्या करना, किसी को गाली देना, अपशब्द कहना। ठीक है, ऑप्शन एब्यूज, एप्रिशिएट, कॉपी और इनकरेज। इनकरेज करने का मतलब क्या होता है, इनकरेज करने का मतलब होता है किसी चीज को करेज देना। ठीक है, इनकरेज करना मतलब किसी को साहस देना, ठीक है, मोटिवेट करना। ठीक है, याद रह जाएगा। कॉपी करने का मतलब क्या होता है, कॉपी करने का मतलब होता है फैसिमाइज। ठीक है, किसी चीज को कॉपी करना। ठीक है, अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट करने का मतलब होता है किसी ने कोई काम अच्छा किया है, मानो कि आपने कोई काम अच्छा किया है और आपके पेरेंट्स आपको क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको प्रेज कर रहे हैं। क्या करना, प्रेज करना मतलब क्या करना, तारीफ करना। क्या करना, तारीफ करना। और एब्यूज का मतलब होता है किसी को क्या देना, गाली देना। अब आपसे क्या पूछा था, विट्यूपरेट का क्या पूछा था आपसे, सिनोनिम पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रेप्रोबेट। ठीक है, रेप्रोबेट का आपसे क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। अब रेप्रोबेट का क्या होता है देखिएगा, रेप्रोबेट का मतलब होता है जो मोरली, फिजिकली तौर पे क्या हो, खराब हो चुका हो। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं अवगुण। ठीक है, नेगेटिव सेंस में आता है रेप्रोबेट।
ठीक है, ऑप्शन कौन से दिए थे? एलिवेटेड, वर्चुअस, क्लमसी और लेविश। देखो लेविश का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा वैगेंट, अभी हमने पढ़ा था। एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है खर्चीला। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है खर्चीला। क्लमसी, ठीक है, क्लमसी अभी हमने पढ़ा था कि जो स्लम एरिया में सलमान खान ने जो कार चलाई थी, वो कैसा था? उस टाइम पर ड्रिंक कर रखा था, अनाड़ी था। ठीक है, क्या था? अनाड़ी था। ठीक है, अनाड़ी होना मतलब जिस चीज की किसी चीज को नॉलेज ना होना, नया नया होना किसी में। ठीक है, एलिवेटेड, तो एलिवेटर, ठीक है, एलिवेटर का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, एलिवेट कर देना, बढ़ा देना। ठीक है, बढ़ा देना। और वर्चुअस का मतलब क्या होता है? वर्चू का मतलब होता है गुण। ठीक है, वर्चुअस का मतलब होता है गुणी। ठीक है, तो रेप्रोबेट का मतलब एक तरीके से होता है अवगुण। रेप्रोबेट का मतलब क्या होता है? अवगुण होना, किसी में किसी की नेगेटिव चीज बताना। ठीक है, और वर्चुअस का मतलब होता है गुणी होना। ठीक है, याद रह जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। ग्रम्पी, ग्रम्पी अगर आप किसी को बार बार गरम गरम चीज पिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा? ग्रम्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रम्पी, चिड़चिड़ा। क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा। एंटोनिम्स आपसे पूछा है, गुड नेचर्ड, ऑब्स्टिनेट, इल टेम्पर्ड और एमिएबल। क्या है? एमिएबल। ठीक है, एंटोनिम आपसे पूछा है तो गुड नेचर, गुड नेचर का मतलब होता है अच्छा नेचर होना किसी का, हम कहते हैं ना उसका नेचर बड़ा अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी होना। ठीक है, हेड स्ट्रांग होना, स्टबर्न होना। क्या होना? स्टबर्न होना। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। हेड स्ट्रांग, ठीक है, याद रह जाएगा, हेड स्ट्रांग होना। इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, बात बात पर क्या करता है? चिड़चिड़ा। ठीक है, बात बात पर। एमिएबल का मतलब होता है प्यारा। एमिएबल का मतलब क्या होता है? प्यारा होना, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपसे अगर क्या पूछा है, ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ा होना, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगी आपको ये चीज। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई हो। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। एक छोटी सी क्लास इसकी और होगी 5 से 10 मिनट की, जो मैं आपकी कल अपलोड कर दूंगा। सारे एंटोनिम्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी की इसकी एक क्लास लगाई जाएगी, 2 से 3 क्लासों में हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे। और कल या परसों से हम एलडीसी का बैच स्टार्ट कर देंगे। बहुत दिन से मैं आपको कह रहा हूँ, पर आई होप कल से या परसों से हम एलडीसी का बैच स्टार्ट कर देंगे, सीईटी और एलडीसी का कॉमन बैच। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।